नमस्कार दोस्तों, टॉप बेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। चलो आज सुनो और देखें एक चीनी गृह युद्ध की राजनीति, जिसकी कहानी एक खरबूजे का बंटवारा की तरह है। चीनी साम्यवादी दल की स्थापना 1921 में हुई थी। सन 1949 में चीनी साम्यवादी दल का चीन की सत्ता पर अधिकार करने की घटना चीनी साम्यवादी क्रांति कहलाती है। चीन में 1946 से 1949 तक गृहयुद्ध की स्थिति थी। इस गृहयुद्ध का द्वितीय चरण साम्यवादी क्रांति के रूप में सामने आया। चीन ने आधिकारिक तौर पर इस अवधि को मुक्ति संग्राम वॉर ऑफ लिबरेशन सरल चीनी परंपरागत चीनी फीनियन जिफैंग कहा जाता है। 19वीं सदी के मध्य तक चीन अपने गौरवपूर्ण इतिहास से लगभग अनभिज्ञ ध्वस्त पस्त एक एशियाई देश बचा रह गया था। भले ही वह औपचारिक रूप से किसी विदेशी ताकत का उपनिवेश नहीं था, परंतु उसकी हालत किसी दूसरे गुलाम देश से बेहतर नहीं थी। इतिहासकार चीन में यूरोपीय शक्तियों के संघर्ष को खरबूजे का बंटवारा कहते थे। ऐसा फल जिसे अपनी इच्छानुसार शक्ति संपन्न व्यक्ति फांक फांक काट कर आपस में बांटते खाते पचाते रहते हैं। चीन के प्रमुख शहरों में ऐसे अनेक इलाके थे जिन पर यूरोपीय ताकतों का कब्जा था और जहां चीनी शासक का राज नहीं चलता था। तटवर्ती बंदरगाह भी यूरोपियों के सैनिक नियंत्रण में थे। ब्रिटेन की नौसैनिक शक्ति का मुकाबला करने की क्षमता चीन में नहीं थी, इसलिए चीन के व्यापार पर उन्हीं का नियंत्रण था। ब्रिटेन ने अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए चीन में अफीम के सेवन को बढ़ावा दिया था और इस नशे में गालिब चीनियों का भरपूर चीन की पहली क्रांति का स्वरूप मुख्यतः सांस्कृतिक था और इसका सूत्रपात डॉक्टर सन यात सेन ने किया था। उन्हीं के प्रयत्नों से राष्ट्रवादी चीनी पार्टी की स्थापना हुई, जिसे कुओमितांग के नाम से जाना जाता है। 1911 में जिस माचू राजवंश का अंत कर गणतंत्र की स्थापना की गई, उसका अस्थायी राष्ट्रपति युवान शिहकाई था, किंतु उसने प्रतिक्रियावादी एवं दमनात्मक कदम उठाते हुए कुओमितांग दल पर प्रतिबंध लगा दिया और सन यात सेन को जापान भागना पड़ा। 1916 में युवान शिहकाई की भी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के पश्चात प्रांतीय गवर्नर व सेनापतियों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। पूरा चीन अनेक युद्ध सरदारों टूचेन के नियंत्रण में बट गया। 1917 ईस्वी में कुओमितांग दल ने अराजकता के माहौल में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना का प्रयास किया। इसी समय रूस में हुई साम्यवादी क्रांति से प्रभावित होकर 1923 में सन यात सेन ने रूसी साम्यवादी सरकार से सहयोगात्मक संधि कर गणतांत्रिक सरकार बनाने का प्रयास किया, किंतु 1925 में उनकी मृत्यु के कारण यह पूरा नहीं हो पाया। आगे उनके उत्तराधिकारी चांग काई शेक को चीन के साम्यवादी दल के साथ गृह युद्ध में फंसना पड़ा। अंततः माओ त्से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी दल ने 1 अक्टूबर 1949 को चीनी लोक गणराज्य पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। गृहयुद्ध एक ही राष्ट्र के अंदर संगठित गुटों के बीच में होने वाले युद्ध को कहते हैं। कभी कभी गृह युद्ध ऐसे भी दो देशों के युद्ध को कहा जाता है जो कभी एक ही देश के भाग रहे हों। गृहयुद्ध में लड़ने वाले गिरोहों के ध्येय भिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ पूरे देश पर नियंत्रण पाकर अपनी मनचाही व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। कुछ देश की सरकारी नीतियां बदलना चाहते हैं और कुछ देश को विभाजित करके अपने क्षेत्र को स्वतंत्र बनाना चाहते हैं। गृहयुद्धों अक्सर बहुत घातक होते हैं, लाखों मर सकते हैं, करोड़ों बेघर हो सकते हैं। देश में दशकों तक चलने वाली भयंकर गरीबी और भुखमरी फैल सकती है और देश का उद्योग लंबे अरसे के लिए चौपट हो सकता है। म्यांमार, अंगोला और अफगानिस्तान ऐसे देश हैं जिनका भविष्य कभी बहुत उज्जवल माना जाता था, लेकिन गृहयुद्ध की चपेट में आने से यह दुनिया के सबसे पिछड़े और असुरक्षित देशों में गिने जाने लगे।
गृहयुद्धों के दौरान अक्सर विदेशी ताकतें भी देश को कमजोर पाकर उसमें हस्तक्षेप करने लगती हैं, जैसा कि 1975-1990 तक चलने वाले लेबनान के गृहयुद्ध में हुआ। इसीलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, कभी ऐसी स्थिति न आने दें। न अपने परिवार में न ही देश में सबको मिलजुल के रहना चाहिए। यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, प्लीज मेरा वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।